तो अगर हमारे पास कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें कि ये साइड है A यूनिट्स, ये साइड है B यूनिट्स और इस ट्राइंगल में जो सबसे लंबी साइड है मतलब हाइपोटेनस उसकी लेंथ हमें दी हुई है C यूनिट्स। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम बोल सकते हैं कि C स्क्वायर जो है वो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के इक्वल होगा। मतलब ये कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है वो बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। तो इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे इस आइडेंटिटी को, कैसे इस थ्योरम को हम अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेट कर सकते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है जुल्कर, आप देख रहे हैं मैथ्स ज्ञान लाइव। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिफाइन करने का तरीका होता है उसको हम लिख लेते हैं। वो क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। यहाँ पे साइन किसका रेशियो होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का रेशियो। और कॉस किसका रेशियो होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस का रेशियो। इसी तरीके से परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो हमें 10 दे देता है। अब हम इस ट्रायंगल में मान लेते हैं कि ये एंगल हमें थीटा दिया हुआ है। तो इस थीटा के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? जो इस थीटा का अपोजिट साइड है वो इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर हो जाएगा और जिस पर ये थीटा बना हुआ है वो इस ट्राइंगल का बेस हो जाएगा। और ये हाइपोटेनस जो है ये तो सबसे लंबी साइड है ही। तो यहाँ से हमें साइन थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी? साइन थीटा किसका रेशियो होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का रेशियो। और परपेंडिकुलर है मेरे पास B और हाइपोटेनस है C। साइन थीटा किसका रेशियो हो गया? B अपॉन C का रेशियो। और अगर हम यहाँ पे कॉस थीटा लिख दें तो वो क्या होगा? कॉस थीटा किसका रेशियो होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस का रेशियो। और बेस है इस ट्राइंगल में हमारे पास A और हाइपोटेनस है C। तो कॉस थीटा क्या हो गया? A अपॉन C का रेशियो। अब अगर हम इन दोनों वैल्यूज को गौर से देखें, इस साइन थीटा की वैल्यू को और इस कॉस थीटा की वैल्यू को, और इसको पाइथागोरस थ्योरम की आइडेंटिटी से कंपेयर करें तो यहाँ पे हमें दिख रहा है A स्क्वायर और यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू में हमें दिख रहा है A और यहाँ पे हमें दिख रहा है B स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू में हमें दिख रहा है B। तो इसको स्क्वायर बनाने का एक तरीका तो ये हो सकता है कि हम इसके दोनों साइड में स्क्वायर कर दें। तो चलिए इसके दोनों साइड पे स्क्वायर कर देते हैं। तो ये हमें क्या मिल जाएगा? साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू B अपॉन C का होल स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा? कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू A अपॉन C का होल स्क्वायर। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू B स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू A स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर। लेकिन इन दोनों वैल्यूज में यहाँ पे हाइपोटेनस का स्क्वायर है, मतलब इन दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो C स्क्वायर है। तो अब हमारे पास जो ये पाइथागोरस थ्योरम की आइडेंटिटी है इसको हम C स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं ताकि हम इसको आसानी से कंपेयर कर सकें। तो ये बन जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर। और क्योंकि हमें इक्वेशन को बैलेंस रखना है तो हम राइट हैंड साइड में भी C स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा A स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर। और इधर जो है C स्क्वायर से C स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा 1। तो फाइनली ये क्या मिला? A स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इस इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखें तो ये A स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर जो है वो कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल है और ये B स्क्वायर अपॉन स्क्वायर जो है वो साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल है। तो इस चीज को हम यहाँ लिख देते हैं। तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और इसकी वैल्यू 1 के इक्वल है। तो यहाँ से हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी मिल गई। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो है वो 1 के बराबर है। ये पूरे ट्रिग्नोमेट्री में बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। या फिर आपने इसको इस तरीके से पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। लेकिन आप कहेंगे कि इसको पढ़ने का क्या मतलब है, इस आइडेंटिटी से हमें क्या मिल जाएगा? तो
इस आइडेंटिटी को यूज़ करके हम कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं अगर हमें सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू दी गई हो, या फिर साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं अगर हमारे पास सिर्फ कॉस थीटा की वैल्यू दी हो। अब हम ये जान चुके हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को देखते हैं कि उनको पाइथागोरस थ्योरम से हम कैसे रिलेट कर सकते हैं। क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम तो हमको सिंपल सा ये बोल देता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। मतलब ये इस थीटा के रिस्पेक्ट में जो ये परपेंडिकुलर है और ये जो बेस है, अगर इन दोनों का स्क्वायर करके हम सम कर दें तो वो हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो जैसा कि हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 यहाँ तक पहुँचने के लिए पाइथागोरस थ्योरम की इस इक्वेशन को सी स्क्वायर से डिवाइड किया था, तो अगर हम यहाँ पे सी स्क्वायर से डिवाइड करने के बजाय अगला कुछ ए स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं तो देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। हो सकता है कुछ मिल जाए, हो सकता है कुछ ना भी मिले। चलिए एक बार इसको ए स्क्वायर से डिवाइड करके देखते हैं। तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा 1। और ये है हमारे पास बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं बी अपॉन ए का होल स्क्वायर, और सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को सी अपॉन ए का होल स्क्वायर लिख देते हैं। तो ये हमें मिल जाएगा 1 प्लस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी अपॉन ए का होल स्क्वायर। अब क्योंकि हमें इस इक्वेशन को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से रिलेट करना है तो हम देख लेते हैं कि b अपॉन ए और c अपॉन ए कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। तो b अपॉन ए जो है ये तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर का रेशियो है, और हमें पता है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो हमें tan थीटा का रेशियो देता है। लेकिन यहाँ पर हमें बेस अपॉन परपेंडिकुलर दिया हुआ है, मतलब ये tan का रेसिप्रोकल हो जाएगा, और tan का रेसिप्रोकल हम जानते हैं कि cot थीटा के इक्वल होता है। और ये c अपॉन ए है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर का रेशियो, और हम जानते हैं कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का रेशियो जो है साइन थीटा के इक्वल होता है। लेकिन ये हमारे पास है हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का रेशियो, तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल जो है वो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होगा, जिसको हम कोसेक थीटा बोलते हैं। तो अब ये इक्वेशन बन जाएगी 1 प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, जिसको हम ऐसे लिख देते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हमें एक और आइडेंटिटी मिल गई, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है पूरे ट्रिग्नोमेट्री में। अब यहाँ से हम कॉट थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं अगर हमें सिर्फ कोसेक थीटा की वैल्यू पता हो, या फिर कोसेक थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं अगर हमें सिर्फ कॉट थीटा की वैल्यू पता हो। अब हमने शुरू किया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 से। वो करने के लिए हमने इस पाइथागोरस इक्वेशन को सी स्क्वायर से डिवाइड किया, फिर हमने इस इक्वेशन को ए स्क्वायर से डिवाइड किया, तो हमें ये रिजल्ट मिल गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो अब हम एक और आखिरी काम कर लेते हैं। अब हम इस इक्वेशन को बी स्क्वायर से डिवाइड करके देखते हैं कि अब हमें कौन सी आइडेंटिटी मिलेगी। तो अब हम बी स्क्वायर से पाइथागोरस थ्योरम को दोनों साइड में डिवाइड कर देते हैं। तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर के इक्वल। तो ये क्या मिल जाएगा हमें, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख देते हैं ए अपॉन बी का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू सी अपॉन बी का होल स्क्वायर। तो ए अपॉन बी किसका रेशियो होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो है tan थीटा के इक्वल होता है। और यहाँ पे है हमारे पास c अपॉन बी जो कि हाइपोटेनस अपॉन बेस का रेशियो है, और हम जानते हैं कि
बेस अपॉन हाइपोटेनस जो है वो कॉस थीटा के इक्वल होता है, लेकिन यहाँ पर है हमारे पास हाइपोटेनस अपॉन बेस, मतलब कॉस थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा, और कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा होता है। तो ये बन जाएगा टेन थीटा का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू सेक थीटा का स्क्वायर, जिसको आपने कुछ इस तरीके से पढ़ा होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, जो कि हमारी तीसरी और बहुत मशहूर आइडेंटिटी हो गई, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे ट्रिग्नोमेट्री में। तो इस वीडियो में हमने 3 बहुत फेमस आइडेंटिटी देखी हैं जो कि पूरे ट्रिग्नोमेट्री की बिल्डिंग ब्लॉक्स होती है। तो पहला तो है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। फिर दूसरा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। और तीसरा आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा।